वेलकम फ्रेंड्स। आज हम शीतला माता के पावन व्रत के महत्व की, उसके वैज्ञानिक मान्यताओं की, उसकी पारंपरिक पूजा विधि की बात करेंगे। आज हम जानेंगे यह व्रत किस तरह मनाया जाता है। माता शीतला के व्रत की मान्यताएं। हमारे देश के हर क्षेत्र की अलग अलग परंपराएं हैं। उन्हीं में से एक परंपरा है फाल्गुन के महीने में होली के बाद आने वाली सप्तमी को शीतला सप्तमी या शील सप्तमी या अष्टमी के रूप में मनाने की। यह त्यौहार हमारे देश के अधिकांश क्षेत्रों, विशेषकर मालवा, निमाड़ और राजस्थान में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इन्हें देवी पुलेरामा या देवी मरियम्मन के नाम से पूजा करते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी शीतला अष्टमी की पूजा का विधान है, जिसे पोलाला अमावस्या कहते हैं। शीतला माता खासकर उत्तर भारत में तो रोगों को दूर करने वाली मानी जाती हैं। चिकन पॉक्स यानी चेचक नामक जैसे रोग को आम बोलचाल की भाषा में माता ही कहा जाता है। शीतला सप्तमी अथवा अष्टमी से जुड़े कई लोकगीत हैं। उसी में से एक है सीली शीतला ओ माए सरवर पूजित घर आए, ठंडा भुजिया चढ़ाया सरवर पूजित घर आया। इसी प्रकार सभी व्यंजनों का नाम लिए जाते हैं और माता रानी को भोग के लिए बनाए जाते हैं। इस दिन ठंडा भोजन खाने का रिवाज है। एक धार्मिक कारण तो यह है कि शीतला माता, जिनका मतलब ठंडा अति प्रिय, शीतला देवी को प्रसन्नता के लिए उन्हें ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। दरअसल शीतला माता के रूप में पंथवारी माता की पूजा की जाती है। पथवारी यानी रास्ते के पत्थर को देवी मानकर उसकी पूजा करना। उनकी पूजा का तात्पर्य है कि रास्ते जिससे हमें कहीं भी ले जाते हैं, उनकी देवी, यह देवी हमेशा रास्ते में सुरक्षित रखे, हम अपने सभी रास्ते से न भटकें। इस भावना से शीतला माता के रूप के पथवारी रूप की पूजा की जाती है। बासोड़ा के नाम से भी उत्तर भारत में विख्यात है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे, इसलिए शीतला सप्तमी या अष्टमी का उपवास भी रखा जाता है और इस दिन माता की पूजा की जाती है। इस उपवास की खास बात यह है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और माता के प्रसाद सही परिवार के समस्त जनों के लिए भोजन पहले दिन ही पकाया जाता है, यानी बासी भोजन ग्रहण किया जाता है और बासी भोजन का ही भोग माता शीतला को लगाया जाता है। शीतला अष्टमी और माता शीतला की महत्ता का उल्लेख हिंदू ग्रंथ के स्कंद पुराण में बताया गया है। यह दिन देवी शीतला को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला माता चेचक, खसरा आदि की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। इन्हें शक्ति के दो स्वरूप देवी दुर्गा और देवी पार्वती के अवतार के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप हैं। चैत्र महीने में जब गर्मी आरंभ हो जाती है तो शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी होने लगते हैं। शीतला सप्तमी या अष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के पित्त, ज्वर, फोड़े, आँख के सारे रोग, चिकन पॉक्स या चेचक के निशान व शीतला जनित सारे दोष ठीक हो जाते हैं। इस दिन सुबह शीतल जल से स्नान कर शीतला देवी की पूजा की जाती है। इसके बाद एक दिन पहले तैयार किए गए बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। यह दिन महिलाओं के विश्राम का भी दिन है, क्योंकि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस व्रत को करने से शीतला देवी खुश होती हैं। इस दिन के बाद बासी भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता। यह ऋतु शरद ऋतु का अंतिम दिन होता है, इसीलिए अब तक हम बासी भोजन खाते हैं। इसके बाद बासी भोजन का खाना निषेध बताया गया। शीतला सप्तमी अथवा अष्टमी की कथा। हिंदू धर्म में प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी दो बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा था। मान्यता के मुताबिक इस व्रत में बासी चावल चढ़ाए और खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा भोजन बना लिया, क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें उत्पन्न हुई थीं। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाने से उन्हें नुकसान न पहुँचे। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हुई। कुछ ही क्षण गुजरे थे कि पता चला दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई। इस बात को जान सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकली। बीच रास्ते में तो विश्राम के लिए रुकी। वहाँ उन दोनों को दो बहनें ओरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर की जुओं से परेशान थीं। उन बहुओं ने दोनों बहनों को ऐसे देखकर दया आई और वो दोनों के सिर के
साफ करने लगीं। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। आराम मिलते ही दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह बात सुन दोनों बुरी तरह रोने लगीं और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखलाए। ये सब देख शीतला ने दोनों से कहा, उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। यह बात सुनकर वो समझ गईं कि शीतला सप्तमी के दिन ताज़ा खाना बनाने की वजह से ऐसा हुआ है। यह सब जान दोनों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा ना करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद पूरे गांव में शीतला माता का यह व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। इसी व्रत के प्रचलन में एक और कथा भी प्रचलित है। किसी गांव में एक महिला रहती थी। वह शीतला माता की भक्त थी तथा शीतला माता का व्रत करती थी। उसके गांव में और कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गांव में किसी कारण से आग लग गई। उस आग में गांव की सभी झोपड़ियां जल गईं, लेकिन उस औरत की झोपड़ी सही सलामत रही। सब लोगों ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं माता शीतला की पूजा करती हूँ, इसलिए मेरा घर आग से सुरक्षित है। यह सुनकर गांव के अन्य लोग भी शीतला माता की पूजा करने लगे। शीतला माता के व्रत की यह कथा भी अति प्रचलित है। शीतला माता के व्रत का वैज्ञानिक आधार माँ शीतला के हाथों में कलश, सूप, झाड़ और नीम के पत्ते रहते हैं। इनकी उपासना ग्रीष्म में होती है। सब रोगों के संक्रमण की सर्वाधिक संभावना इसी ऋतु में होती है। ऐसे में रोगों से बचने के लिए साफ सफाई, शीतल जल, एंटीबायोटिक गुणों से युक्त नीम का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन आखिरी बार बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो गर्मी पड़ने के कारण बासी भोजन खराब होने की आशंका अधिक बढ़ जाती है, अतः इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी धार्मिक आस्था और लौकिक मान्यताओं पर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, थम्स अप करना ना भूलिए। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे।